प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। मालदीव इस समय एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। मालदीव भले ही दिवालिया नहीं हुआ है, लेकिन उसकी स्थिति काफ़ी नाजुक है। मालदीव के ऊपर भारी कर्ज 4.038 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा चीन के कर्ज का है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मालदीव की सकल राष्ट्रीय आय 5.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। ऐसे में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू के सामने इस समय बड़ी चुनौती यह है कि वह किस तरह देश को इस आर्थिक चुनौती से उबारते हैं। मुइज़ू संकट के उबरने के लिए चीन और अरब के मुस्लिम देशों से ऋण राहत की मांग कर रहे हैं। मुइज़ू ने तुर्की और चीन जैसे देशों से वित्तीय सहायता मांगी है, लेकिन कोई भी आगे आता नहीं दिख रहा है। मुइज़ू लगातार चीन की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन मालदीव के भारी आर्थिक संकट को देखते हुए उनका यह दोस्त भी कर्ज देने से बचना चाह रहा है, तो तुर्की का रुख भी कुछ ऐसा ही है। वहीं मुइज़ू के भारत विरोधी और चीन के लिए दोस्ती रखने के रुख की भी उनके देश में आलोचना हो रही है। मालदीव में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए चीन के बेल्ट रोड इनिशिएटिव से जनता खुश नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान, केन्या और तंजानिया जैसे कई देश चीनी एग्जिम बैंकों से उच्च ब्याज ऋण लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना कर रहे हैं। एक मालदीव के बारे में कुछ और बातें कर ली जाएं। मालदीव में बीते साल मोहम्मद मुइज़ू के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से दोनों देशों के रिश्ते तनाव में हैं। कई बार तो दोनों देशों में काफ़ी ज़्यादा तल्खी देखी गई है, लेकिन इस सब के बावजूद भारत की मालदीव में चल रही परियोजनाओं में तेज़ी आई है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत ने मालदीव को वित्तीय सहायता जारी रखी है। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार भारत ने मार्च में समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष में मालदीव में परियोजनाओं के लिए करीब 7 अरब रुपए की राशि आवंटित की है। ये 4 अरब रुपए की बजटीय राशि से लगभग दोगुनी रकम है। भारत ने दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बावजूद मालदीव को दी जाने वाली विकास सहायता में वृद्धि की है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने अपने देश से भारतीय सैनिकों को हटाने की मांग करते हुए चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। इससे भारत और मालदीव के रिश्ते कमज़ोर हुए, लेकिन इसका दोनों देशों के बीच विकास सहयोग पर फर्क नहीं पड़ा है। भारत के मालदीव को सहयोग जारी रखने की वजह से परियोजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं। इन प्रयासों में सड़कों, पुलों, हवाई अड्डों का निर्माण शामिल है, जिन्हें भारत से ऋण सहायता दी गई है। ये हम टाटा ग्रुप और पाकिस्तान इकनॉमी के बारे में बात करें। इस्लामाबाद में मौजूद थिंक टैंक तबाड़ लैब की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति की एक भयावह तस्वीर पेश की है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का कर्ज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन से कहीं अधिक गंभीर है। रिपोर्ट में कर्ज की स्थिति को भड़कती आग के रूप में वर्णित किया गया है और इस अपराह्य डिफ़ॉल्ट की वार्निंग दी गई है, जिसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। यह खबर एक ऐसे समय आई है जब भारत के टाटा ग्रुप का मार्केट कैप पूरी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था से ज़्यादा है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से टाटा ग्रुप 365 बिलियन डॉलर का है। वहीं IMF के मुताबिक पाकिस्तान की कुल GDP 341 अरब डॉलर की है। पाकिस्तान की कर्ज की स्थिरता पर यह चिंता ऐसे समय में सामने आई है। मतदाताओं के बीच पहले से ही अर्थव्यवस्था को लेकर निराशा है। पाकिस्तान में हुए चुनाव ने इस अनिश्चितता को और ज़्यादा उजागर किया है। देश का शेयर बाजार पहले ही नकारात्मक रूप से प्रभावित हो चुका है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार शहबाज शरीफ ने संकट को रोकने के लिए एक नए IMF बेलआउट पैकेज की तत्काल जरूरत पर जोर दिया है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान का कर्ज काफ़ी बढ़ा है। 2011 से 2023 तक पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति कर्ज 36% बढ़कर 2023 में $1,122 हो गया है। इसी अवधि में पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति GDP 2023 में 6% घटकर $1,223 हो गई है। कर्ज और आय वृद्धि के बीच यह बढ़ता अंतर ज़्यादा उधार लेने की जरूरत को दिखाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 2011 में जन्मे एक नवजात शिशु को 70,768 पाकिस्तानी रुपये का कर्ज विरासत में मिला है, जबकि 2023 में जन्मे एक नवजात शिशु को 3,21,341 पाकिस्तानी रुपये के कर्ज के साथ शुरुआत होती है, जो 4.5 गुना वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट से सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और हरित परिवर्तन में बढ़ती फंडिंग की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। पाकिस्तान में जलवायु भेद्यता और ऋण की चुनौतियां एक साथ समन्वय और तालमेल का अवसर प्रस्तुत करती है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान के कर्ज की विकराल चुनौती का समाधान करने के लिए तत्काल और रणनीतिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।
जो वर्तमान में बढ़ती आबादी की ज़रूरतों पर कर्ज चुकाने को प्राथमिकता दे रहा है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।